सलमा, हाँ कहो सलमा। काश उसका ठिकाना मुझे पता होता, फिर देखती जाकर मैं उस सलमा को। अच्छा ऐसा है, तुमने कर लिया, वाकई बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम आ जाना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ये तो अच्छा है, अब मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिर आ ही जाओ सलमा, तुम्हें देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फरात, बेटी तुमने हमारे साथ ये कैसे किया? बाबा, 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 मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज मैंने जवाहिर का पीछा किया। फिर आपको कुछ मिला क्या? काश मैंने ऐसा न किया होता। बताएं बाबा, आपको क्या मालूम हुआ? फरात, फरात जवाहिर से मिला था बेटे। फरात ही मुखबिर है। बेटे फरात की कोई खबर है क्या? रुकें, तो फिर अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम। कैसे की तुमने गद्दारी? ये तुम क्या कह रहे हो बारान? कम से कम एक बार तो मत बनो, एक बार तो अपने किए पर कायम रहो। ऐसा नहीं होता बारान आगा, इसमें मर्दानगी दिखाने वाली कौन सी बात है? बारान भतीजे, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे ये दोनों आखिर? मुझे नहीं पता दादी। बेटी क्या तुम्हें कुछ मालूम है? बहरान बेटा, क्या हो रहा है? कोई मदाखलत न करे। क्यों की तुमने ये गद्दारी? कितना पैसा मिला जवाहिर से? हाँ, मिला बड़ा ओहदा, क्या दिया बताओ? कितने में बेचा खुद को? बस अब बहुत हो गया बारान आगा, मैं अपने जमीर का सौदा क्यों करूंगा आखिर? चुप बेशर्म बेहया। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसे हमारी कंपनी के राज दिए, तुम्हारी वजह से हमने टेंडर खो दिया। तुम कैसे काराबे हो?
फराद भाई, तुम पर भरोसा करना चाहता था। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी। और तुमने क्या किया? हर बार तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इस बार वो छुरा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस खानदान के हर फर्द की पीठ में घोंपा। तुम भी हमेशा इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। जाहिर है तुमने हमेशा मुझे अपने खानदान और बीवी के सामने जलील क्यों नीचा दिखाया। बस इस खानदान का नाम मत लो, क्योंकि तुम इसके मुस्तहिक नहीं हो। काराबे कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो तुम। क्या कहा तुमने? तुमको मारा? फराद, 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 क्या तुम ठीक हो? बेगैरत! फराद, हाँ ठीक हूं मैं। लानत हो तुम पर फराद, तुमने काराबे खानदान पे धूल झोंक दी। अम्मी, आप बर्फ ला के दे सकती हैं? चलो उठो, उठो। ठीक है, ठीक है, फौरन भेज रहा हूं। बहुत शुक्रिया। पेशगी मुबारक हो। जल्दी आओ सलमा, प्लीज जल्दी आओ। तैयारी मुकम्मल है। अरे तुम कब गई और कब आई? तुमने तो कपड़े भी बदल लिए। खैरियत है? क्या कोई दावत है? अरे नहीं, मेरे कपड़ों पर तेल गिर गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर जाकर चेंज कर लेती हूँ। लेकिन तुमने तो परफ्यूम भी लगाया हुआ है। हाँ, ठीक कहा। नहाने का वक्त नहीं मिला तो सोचा कि फिलहाल मैं परफ्यूम से काम चला लूं। तुमने सोचा चलो परफ्यूम से ही गुस्ल कर लेते हैं। हाँ, तो तुम्हें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं तो आज तैयार हुई हूँ और तुम रोजाना ऐसे आते हो जैसे तुम्हारी शादी हो रही हो। हाँ, क्योंकि वो मेरी आदत है। मैं खूबसूरती में आलमी ब्रांड हूँ। पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का। अच्छा, बस अब बात को मत बढ़ाओ। यकीन नहीं है तो जाओ, जाकर किसी से भी पूछ सकती हो तुम। खैर चलो, चाय तो बना लो। सुबह से चाय नहीं पी, बैठकर पीते हैं। चलो। ठीक है बॉस, कभी कभी लगता है कि मेरा काम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए चाय बनाना है। मेरे ख्याल में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आपस में ही हल कर लेते। अच्छा हुआ बाबा, अच्छा हुआ। भाई ने तो बहुत कम किया। मैं होता तो कुछ कहने के काबिल भी नहीं छोड़ता। इस आदमी ने हमें वाकई बेच दिया। बस करो। जो करना था मैंने कर दिया है। तुम्हारी क्या मजाल। तुमने रिलैक्स रहना है। सुन लिया ना तुमने?
सुन लिया भाई, आप फिक्र ना करें। इस वक्त हमें एक ज्यादा अहम मसले पर तवज्जो देनी है। हमें जल्द से जल्द यह मालूम करना है कि जवाहिर अपनी नई खेप कब भेजेगा। हमें आखिरी जर्ब लगाने के लिए यह जानना जरूरी है। और ये होगा कैसे? नहीं मालूम, लेकिन कोई रास्ता निकाल लेंगे, निकालना ही पड़ेगा। माफी चाहती हूँ मैं, मुझे बारान से बात करनी है। आओ बेटी आओ, हम बस जा ही रहे हैं। चलो बेटा। जिहान, सबको हॉल में जमा करो। क्या हो रहा है बारान? फरात ने ऐसा क्या किया जो तुम इतने गुस्से में आ गए? बात नहीं करनी इस पे। लेकिन मुझे बात करनी है। फरात सबके सामने, अपनी बीवी के सामने जलील हुआ। तुमने उसे दिफा करने की इजाजत क्यों नहीं दी? जरूरत नहीं है उसकी, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। क्या वाज़ेह है, बताओ ना, ताकि मैं भी जान सकूं। बाबा ने फरात को जवाहिर से बात करते हुए देखा। बस यही है? हाँ यही। क्या यही वजह है उस पर इल्जाम लगाने की? लेकिन ये बात तो सिर्फ हम जानते हैं कि जवाहिर हमारा दुश्मन है। अगर फरात को ये बात पहले से मालूम होती तो वो उसके साथ शामिल ना होता शायद। दिलान बस करो। नहीं कर सकती। उसे जवाहिर के साथ बात करते हुए देखा गया, इस वजह से हम उसे गद्दार नहीं कह सकते। वो बदल गया है, जब से वो गुल से मिला है बहुत चेंज हो गया है। और कहाँ है तुम्हारा इंसाफ? ये सब गलत है। दिलान, कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। बात लंबी मत करो। तो फिर बताओ ना। बस करो अब, मेरे काम में दखल मत दो। दखल दूंगी। इससे सिर्फ तुम मुतासिर नहीं हुए हो, पूरी फैमिली मुतासिर हुई है। बारान, कम से कम तुम उसे कुछ कहने का मौका तो दे देते उस वक्त। शायद उसके मिलने की कोई वजह हो। समझे बगैर फैसला करना सही है क्या? एक बार तो तुम मुझसे पूछ लेते। तुम दोनों कजन हो, तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकता हूँ, फरात इसका मुस्तहिक था, और तुम भी इस मामले में अब दखल मत दो। दूर रहो इससे। ये सब क्या हो रहा है फरात? तुमने क्या किया है? बारान भाई तुमसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मत पूछो कल, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या मतलब कि नहीं पूछूं मैं? क्या मुझे परेशानी नहीं हो रही? मैं तुम्हारी बीवी नहीं क्या? जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे बताओ कि ये सब क्या है? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, सच बताओ ताकि मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खबरदार कल, तुम अपना सर कभी नहीं झुकाओगी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो क्या तुमने कोई जुर्म किया है? बारान भाई ने कहा कि तुमने गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि तुम इस खानदान काराबे के नाम के मुस्तहिक नहीं हो। तुमने क्या किया है फरात? गुल, मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ हमारी भलाई के लिए किया है। भरोसा रखो मुझ पर। ये क्या कह रहे हो तुम? यानी बारान भाई ने जो भी कहा वो सच था? बोलो फरात।
गुल, क्या तुम थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ सकती हो? मुझे फरहाद भाई से कुछ बात करनी है। कैसे किया आपने ये? हाँ, जवाब दे मुझे, कैसे किया ये? नहीं दे सकते ना जवाब, क्योंकि जो आपने किया उसके लिए कोई सफाई नहीं। मैंने आपको अपना भाई समझा, एक भाई की तरह प्यार किया। दारिया वाले मामले में भी हमने यही तजुर्बा किया था, लेकिन मैंने आपको एक मौका दिया था। आपने वादा किया था, आपने कहा था नहीं करूंगा। मैंने आप पर यकीन किया, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया, हम सब ने किया। अब आप खुश हैं सब कुछ बर्बाद करके? हाँ, दे जवाब। जिहान, जो होना था वो हो चुका। मुझे कोई सफाई पेश नहीं करनी। आपको पता भी है आप बोल क्या रहे हैं? हाँ, क्या मतलब कि कोई सफाई पेश नहीं करनी? अपने ही खानदान के साथ गद्दारी करना। खुद को धोखा मत दें, ये रास्ता आपने खुद चुना है। आपने वफादारी के बजाय गद्दारी का इंतखाब किया है, और इसका यकीनन कोई नतीजा तो होगा। सजा मिलेगी आपको, जो किया उसकी सजा। लेकिन ये जान लें, अब मैं आपका भाई नहीं हूं। मेरे दिल से उतर चुके हैं आप, समझे? ख्याल रखिएगा अपना। अम्मी, बेटा मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम लोगों का फैमिली मैटर है। ऐसी बात नहीं है, आप भी फैमिली का हिस्सा हैं। बारह ने सबको बुलाया है। सब लोग मेरी बात गौर से सुने। फरहाद अब इस घर में कदम नहीं रखेगा। ये सबके लिए एक सबक है। काराबे के शाया निशान अमल ना करने वालों की इस घर में कोई जगह नहीं। इस फैसले की सब पाबंदी करेंगे। अगर मैं फरहाद को दोबारा इस घर में देखूं या किसी ने उसकी हिमायत की तो उसका अंजाम फरहाद जैसा होगा, याद रखना। ये कौन सा तरीका है? क्या घर के सारे फैसले अकेले करेगा वो? मतलब है कि खानदान के बड़ों की कोई वैल्यू नहीं। बारान की इस बात पर कुछ नहीं कहेंगी आप? चुप हो जाओ तुम हसन। बारान इस कबीले का आगा है, उसकी बात के ऊपर कोई बात नहीं होगी और उसके फैसले की तामील की जाएगी, लाजमी।
क्या मैं आ सकती हूँ? ना आने का कहूं तो फर्क पड़ेगा? नहीं। देखो दिलान, अगर तुम फराद के लिए आई हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि जो फैसला मैंने कर दिया है वो बदलने वाला नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं होगी। ठीक है, तुमने जो कहा हम समझ गए, लेकिन फराद को घर से निकालना कैसी बात है? वो शादीशुदा है, उसकी बीवी यहाँ रहती है। क्या तुम्हें एहसास नहीं तुम उन्हें मुश्किल में डाल रहे हो बारान? गुल और कदर आपा दोनों परेशान हैं। गुल काराबे की बहू है, बहनों से बढ़कर है वो मुझे। कदर आपा पहले ही इस घर का लाजमी हिस्सा है। ये घर उन दोनों का ठिकाना है, लेकिन फराद ने अपनी हदें पार कर ली, मेरे एतबार को ठेस पहुंचाया। अब उसकी यहां कोई जगह नहीं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से उसे सुने बगैर, उसे अपने दिफा करने का हक दिए बगैर तुम उसे घर से निकाल रहे हो। दिलान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे काम में मदाखलत मत करो। नहीं, ये आखिरी बार नहीं है, तुम्हें और भी कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मदाखलत करूंगी। जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुमने गलत किया है, मैं खामोश नहीं रहूंगी। मेरे फैसले पे सवाल मत उठाओ। फराद का अब इस घर से कोई वास्ता नहीं, बस। मैं चुप नहीं रहूंगी। ये नाइंसाफी है, मुंसिफाना नहीं। और तुम मुझे उंगली नहीं दिखा सकते। तुम मुझे पागल क्यों कर रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ। मुझे थकाओ मत दिलान, मुझसे बहस मत करो, एक बार भी जिद मत करो। जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन प्लीज मत करो। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार फराद से बात तो कर लो तुम। मैं बात नहीं करूंगा, इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं होगी। काम करना है मुझे, तुम भी जाकर आराम करो। बिला वजह बेबी और खुद को थका रही हो। ये तो मुझे जिद्दी कहता है, तुम खुद जिद्दी हो। सुन लिया है मैंने। रो मत मेरी बच्ची, इस तरह तो तुम खुद को हल्कान कर लोगी बेटी। मैं कैसे न रोऊं अम्मी? मैंने फराज से पूछा भी, उसने इनकार नहीं किया, उसने अपना दिफा भी नहीं किया। तो बेटी इसका मतलब ये है कि बारान साहब हक पर हैं। लेकिन क्यों अम्मी? फराद ऐसी गलती क्यों करेगा? सब कुछ ठीक हो गया था, बारान भाई और उसके ताल्लुकात बेहतर हो गए थे। ऐसी गलती करने की कोई वजह होनी चाहिए। इंसान कभी नहीं बदलता बेटी, हमें लगता है कि वो बदल गया है, लेकिन वो अपनी असलियत पर वापस आ जाता है। यही फितरत है। फराद, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? भाभी, कैसी हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फराद ने जवाहिर के मामले से इनकार भी नहीं किया, उसने अपना दिफा तक नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अगर ये सब कुछ सच है, फराद ऐसे कैसे कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता। जवाहिर लोगों की कमजोरियों और खामियों को अच्छी तरह जानता है। उसने जरूर कोई चाल चली होगी और फराद को भी उसी चाल में फंसाया होगा। मैं अब क्या करूंगी? समझ नहीं आ रहा किस पर यकीन करूं। एक तरफ मेरा प्यार है,
और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहनों की तरह रखा है। मैं क्या करूंगी भाभी, किसकी तरफ खड़ी होंगी मैं? परेशान मत हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। और जो भी हो गुल, मैं हकीकत जानकर रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कितना इंतजार करवाओगी तुम हमें सलमा? बस अब बहुत हो गया, जल्दी आ जाओ। मैं कह भी रहा हूँ कि घर में बैठो। मेरा भी बाहर जाने का दिल करता लगता है शायद आ गई। आराम से जरा। हर वक्त तुम मुझे टोकते रहते हो। बैठ जाओगी, बैठ जाओ। रुको रुको रुको, मैं करता हूँ। चलो बैठो। या अल्लाह। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, क्या जबरदस्त सूट पहना तुमने, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी जच रहे हो तुम, बहुत अच्छे, काफी हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया जेवदेत भाई। क्या सिर्फ ऐसा मुझे लग रहा है या किसी और को भी? लाओ मुझे तो, मैं रख देता हूँ। सब कुछ ले आए हो ना? इतनी सारी शॉपिंग करने में हालत खराब हो गई। लहसुन लाए हो, भूले तो नहीं? नहीं मेरे भाई, भूल गया मैं। तुमने भी याद नहीं दिलाया जवेरिया। हाँ अरे जेवदत, मैं कैसे जानती हूँ? अल्लाह के लिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कैसे याद रखूँ? मेरे हार्मोन्स की वजह से सब कुछ भूल जाती हूँ। यार हारून, मैं बहुत थक चुका हूँ भाई, तुम जाकर ले आओगे प्लीज? हाँ भाई मैं नहीं जा सकता, मैं अपने मेहमान का वेट कर रहा हूँ। यास्मीन, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, प्लीज मना मत करना। मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम जाकर ले आओगी, यहाँ पास में ही है। नहीं, बहुत मुश्किल है, मुझे किचन में बहुत सारे काम है, नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, हमारी बेवकूफी की सजा हमारे पैरों को भुगतनी पड़ती है। खैर मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन वापस आकर चाय पीऊंगा। आता हूँ। शुक्रिया भाई। मैं जरा जाकर अपने चेहरे पे थोड़ा पानी मार कर आती हूँ। चल चल के मेरा तो हशर ही बुरा हो गया है। ठीक है, मैं आती हूँ। हारून साहब को तो देखो जरा, इनके मेहमान आने वाले हैं ना, इसीलिए ये बाजार नहीं जा सकते। कितना इंतजार करवाओगी? कहाँ रह गई हो सलमा? एक बार देखना है मुझे, जल्दी आ जाओ बस। पता तो चले इतने दिन से फोन पर बात किससे हो रही थी। हैरत है, तुम अभी तक इस मुंह से यहाँ घूम रही हो। अब क्या कहना चाहती हैं? घर में हंगामा बर्पा कर दिया और बेशर्मी से पूछ भी रही हो। अपनी जबान को काबू में रखिए आजाद साहिबा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने किया है। हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। तुमने हमारे खानदान में फूट डलवाई और अब तुम आराम से घूम फिर रही हो। ये कैसा इल्जाम है? मैं आपके पोते के अमाल की जिम्मेदार नहीं हूँ। उस सांप की सरपरस्त हो तुम। तुमने अपना जहर चालाकी और खामोशी से हमारे घर में फैला दिया। आजाद साहिबा, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। और मेरी भी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। जब तक तुम इस घर से निकल नहीं जाती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरा पोता, जब तक तुम इस दरवाजे से धक्के देकर बाहर नहीं निकाल देता, मैं वो सब करूंगी जो जरूरी है। आज तक तो तुम डरी नहीं, लेकिन आज के बाद डरोगी तुम मुझसे। तो आखिरकार बारान काराबे को पता चल गया कि गद्दार फरात है।
ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप वो मंजर अपनी आंखों से देखते, सच बताऊं तो बहुत मजा आ रहा था। ना देखकर भी अच्छा लग रहा है। जो मैंने सुना है वो मेरे लिए काफी है हसन। बारान काराबे को लगातार धचके लग रहे हैं। मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है। बात तो सही है, और इस दफा तो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। बारान पागल हो चुका है। फिर भी ये देखकर ज्यादा खुश ना हो हसन। तुम्हारे बेटे का राज फाश होना हमें थोड़ी मुश्किल में डाल सकता है। अब घर से खबरें हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। जब मैंने तुम पर भरोसा किया तो क्या हुआ? तुम्हारा रिकॉर्ड ज्यादा साफ नहीं है। खैरियत तो है फरात? क्या हुआ, तुम्हारी कश्ती डूब गई है क्या? ऐसा नहीं है, कश्ती तो नहीं डूबी। हाँ, बारान ने डुबा दिया इसे। अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ फजूल बातें करने के लिए बुलाया है तो मैं भी चला जाता हूँ। मेरा पहले ही दिमाग खराब है। रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ये दोस्तों की महफिल है, हम तुमसे बस मजाक कर रहे हैं। हम चाहते हैं तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। इसका मूड कैसे सही हो सकता है? बारान ने जो इसे घर से निकाल दिया है, उस घर में ये दाखिल नहीं हो सकता। और अब तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी को भी घर से निकाल देगा। मुझे उसकी फितरत का अच्छी तरह अंदाजा है। वो काम इतना आसान नहीं है। मेरी बीवी और खानदान के सामने मुझे किस तरह जलील किया उसने जानते हो? लेकिन इसकी कीमत चुकाएगा वो। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बारान काराबे, जो मैंने झेला है ना, वो उसे भी झेलना पड़ेगा। देख लेना। यही वो बातें हैं जिनकी वजह से तुम पसंद हो मुझे। हसद, गुस्सा, इंतकाम। अब जाकर लग रहा है कि फरात काराबे वापस आ गया है। शिपमेंट के लिए वक्त कम रह गया है और अब तक हमारी तारीख तय नहीं हुई। हाँ हाँ, ठीक कहा। बहुत ज्यादा मोहतात रहना और ख्याल रखना। बाद में बात करते हैं। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? या अल्लाह, अब ये क्या है? बोरेक बनाया है और साथ में कॉफी भी। मेरा दिल कर रहा था तो सोचा साथ में खा लेंगे। ये दो मुझे। आओ बैठो यहाँ। अब बोलो। आज तो बेबी बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। मैंने इंटरनेट पर तहकीक की, जब माँ ज्यादा देर खड़ी होती है तो बेबी हरकत नहीं करता, उसे आराम करना चाहिए। जब वो आराम करती है, कोई टेंशन नहीं होती तो सब ठीक हो जाता है। यानी आराम करना चाहिए। और तुम मेरे पीछे लगी रहती हो, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे बात भी नहीं करने देते। अब तक तो जैसे बड़ा खामोश बैठी हुई थी। बारान। हाँ, शुरू करो, सुन रहा हूं मैं। फरात और जवाहिर क्या बात कर रहे थे, क्या तुम जानते हो? अंदाजा लगा रहा हूं। मैं भी यही कह रही हूँ तुमसे कि तुम अंदाजे से काम लेते हो। तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, हालांकि हजारों इम्कानात हैं। उनके दरमियान बहुत सी बातें हुई होंगी। यानी इस तरह सोचो, अगर उस दिन
जब मैं जवाहिर के घर गई थी, तुम आकर अगर मुझे ना रोकते तो मैं भी जवाहिर से हिसाब लेने की बात करती। तो क्या मैं भी तुम्हारी नजरों में गद्दार हो जाती? तो क्या मैं जवाब दूं? नहीं, ये सिर्फ मुझे एक गुस्से वाला शख्स बना देता, अपने खानदान की हिफाजत करने वाला, आंखों पर पट्टी बंधा हुआ शख्स। तुम समझ गए ना? समझ गया, लेकिन ये एक ही चीज नहीं। एक ही चीज है। नहीं, क्योंकि तुम फरात नहीं हो दिलान। खैर, बात बहुत लंबी हो गई। वैसे भी क्या तुम साथ में कुछ खाने के लिए नहीं आई थी? हम खाते हुए भी बात कर सकते हैं। इंसान एक ही वक्त में बहुत सी चीजें कर सकता है। इस तरह ना देखो। जब तुम इस तरह देखते हो ना मुझे, तो बेबी डर जाता है। हाँ, इसी तरह तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि बेबी को अपने बाबा की मुस्कुराहट बहुत पसंद है। सिर्फ बेबी को ही पसंद है? नहीं, उसकी माँ को भी। बहुत तकलीफ में है गुल। जानता हूं, मैं उससे बात करने ही वाला था। आओ हम साथ में बात करते हैं। चलो। एक मिनट, इसे पहन लो तुम। हाँ, अब ठीक है, आ जाओ। चलो। कितना वक्त गुजर गया है अम्मी, वो फोन तक नहीं उठा रहा। अगर फराद को कुछ हो गया तो अम्मी, मैं क्या करूंगी? उसे क्या होगा मेरी बच्ची? दिल नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए नहीं उठा रहा। तुम उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। शायद आप ठीक कहती हैं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं अब भी उससे नाराज हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा शौहर है। चाहे मैं कितनी ही नाराज हूँ, कितनी ही मायूस हूँ, मगर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बारान भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर फराद की गलती है तो वही जवाब दे। फैमिलीज में ऐसे मामलात होते रहते हैं, परेशान मत हो। ठीक कहा, हम फैमिली हैं और मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। बस हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ, आप दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया। चलो जाओ, आराम करो, फिर बात करेंगे। चले अम्मी। तुम बहुत अच्छे हो बारान, किसी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते। चलो अब तुम भी अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। मुझे एक दो अहम फोन कॉल्स करनी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिलहाल थोड़ा और काम करना है, तुम जाओ कमरे में।
इतनी देर क्यों लग रही है उसे आने में? सिर्फ एक बार देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा है। अरे क्या ये है सलमा? तो ये है वो जिसका इंतजार था मुझे। ये इससे इतना फॉर्मल होकर क्यों मिल रहा है? फोन पर तो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था इससे। ये दोस्तों की तरह क्यों मिल रहे हैं फिर? जो भी हो, तुम्हें मोहतात रहना ही होगा यास्मीन। कुछ भी हो, किसी का दिल आ जाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? बुढ़ी औरतों की तरह तबसरे कर रही हूँ। जैसे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे तनकीद नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? हद हो गई। यास्मीन, यास्मीन। अरे यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कोई काम है? बताओ ना। हाँ हाँ, काम है। जल्दी से कस्टमर के लिए एक सूप बना दो। मैं उसका मेन कोर्स तैयार करूंगा, ठीक है? चलो। ठीक है। अरे ये तो कोई कस्टमर है। या मेरे अल्लाह, सलमा कहाँ रह गई फिर? आज मैंने तुम्हें थका दिया है। तुमने तो हरकत भी नहीं की है। देखो तो कितने सख्त हो गए हो, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। जैसे मेरा पेट गुड़गुड़ाया। मुझे भूख लगी है शायद। क्या वो बुरेक बचा है? बहुत मजेदार था। मेरा दिल चाह रहा है। क्या तुम्हें भूख लगी है? बताओ ना। तुम्हारा भी दिल चाह रहा है? अरे जबरदस्त हरकत की इसने। इसका मतलब तो तुम्हें भी बुरेक बहुत पसंद है। चलो चलकर खाते हैं। तुम्हारे बाबा तो काम कर रहे हैं। उनके आने से पहले हम चलकर खा लेते हैं। चलो चलते हैं।